बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी दाल का पराठा। इससे पहले मैं आपसे मूंग और मसूर की दाल की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, जिसे हमने 10 मिनट में रेडी किया था। तो आज हम उसी दाल से दाल का पराठा रेडी करेंगे और इंशाल्लाह ये आपको इतना टेस्टी लगेगा कि आप इसे बार बार खाने की ख्वाहिश करेंगे। बच्चे तो इसे बहुत शौक से खाते हैं और अगर इसके साथ अचार और सब्ज़ चटनी मिल जाए तो क्या ही बात है। आप देख सकते हैं बहुत ही नरम और क्रंची पराठा है ये। 2 उंगलियों से आप इसे आराम से तोड़ सकते हैं। तो इससे पहले कि आपके मुंह का पानी आपके मोबाइल पे टपकने लगे, चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। टेस्टी। जी, तो जितना भी आटा हमने गूंदना है उसे हम परात में शिफ्ट कर लेंगे। अगर आपके पास दाल की क्वांटिटी थोड़ी कम है तो आपने पहले दाल ऐड करनी है परात में, उसके बाद उसमें आटा ऐड करना है, ठीक है। मेरे पास क्योंकि दाल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में थी इसलिए मैंने पहले आटा ऐड किया है परात में और उसे अब हम दाल के साथ गूंद लेंगे। थोड़ी सी दाल को हम आटे में ऐड करके इसे मिक्स करेंगे क्योंकि ये फीका हो सकता है आटा ऐड करने के बाद, इसलिए हम इसमें नमक ऐड करेंगे, कुटी हुई सुरख मिर्च ऐड करेंगे। आपने ये अपनी पसंद और टेस्ट के हिसाब से ऐड करनी है। मैंने बच्चों के हिसाब से इसमें थोड़ा कम मसाला ऐड किया है। आप इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड कर सकते हैं, सब्ज़ धनिया ऐड कर सकते हैं, गरम मसाला ऐड कर सकते हैं। ये दाल बहुत ही मज़े की बनी थी। अगर आपके घर में कोई मेड वगैरह आती है आप उसे तो दे सकते हैं बची हुई दाल, लेकिन अगर आपके घर में मेड भी नहीं आ रही है तो बहुत मसला होता है खाने को वेस्ट करने का। तो ये बहुत अच्छा तरीका है अपनी दाल को यूटिलाइज़ करने का। एक दिन दाल बनाएं, अगले दिन जो दाल बची है उसे इस तरह के पराठे बना लें। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप यकीन करें। बस आम आटे की तरह ही इसको गूंदना है हमने, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ये बहुत नरम बनते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने देसी घी भी ऐड किया था तड़का लगाते हुए। अब इसे हमने डब्बे में बंद करके फ्रिज में रख देना है 15 से 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए। ये बहुत ही इजीली हैंडल हो जाता है, टूटता बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी सी कसूरी मेथी अगर हाथों में क्रश करके आप इसमें ऐड करते हैं तो इसकी खुशबू भी इसमें बहुत अच्छी लगती है। असल में हमारे घर में कुछ नमूने बच्चे ऐसे हैं जो ना धनिया पसंद करते हैं इसके अंदर, ना कसूरी मेथी पसंद करते हैं, किसी को स्पाइसी नहीं चाहिए। तो बस इस तरह के कुछ रोले होते हैं जिसकी वजह से मैं बहुत लाइट लाइट सा खाना बनाती हूँ उनके लिए। लेकिन आप अपने हिसाब से, अपने घर के अफराद की पसंद के हिसाब से मसालों की क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। मेरा मकसद आपको एक आइडिया देना था कि अगर दाल बच गई है घर में तो उसे वेस्ट मत करें। इस तरह से पराठे बना के आप उसे बहुत ही इजीली बच्चों को खिला सकते हैं और ख़ुद भी इंजॉय कर सकते हैं। अब इसे हमने बिल्कुल आम रोटी की तरह ही बेला है। अब तवे पे आपने जब इसे डालना है तो थोड़ा सा अगर आप इस पर ऑयल ऑलरेडी लगा लेते हैं तो ये बहुत ही क्रिस्पी बनता है। एक तरफ से जब अच्छी तरह ये अपनी शेप ले लेगा, थोड़ा सा अपना कलर चेंज कर लेगा, उसके बाद हमने इसकी साइड चेंज करनी है, ठीक है। अब इसे दूसरी साइड चेंज करने से पहले मैंने इस पे देसी घी अप्लाई किया है। देसी घी की बहुत सी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और हर रेसिपी में मैंने आपसे डिफरेंट तरीका शेयर किया है। आप चाहें तो मेरा चैनल उन रेसिपीज़ के लिए विज़िट कर सकते हैं। चाहे आप दाल का पराठा बनाएं, चाहे आप सादा पराठा बनाएं, कोई पराठा भी बनाएं, चूल्हे की आंच को अगर आप लो टू मीडियम रखेंगे तो पराठा बहुत ही क्रिस्पी बनता है। अगर चूल्हे की आंच को आप तेज़ रखेंगे तो पराठा तो बन ही जाएगा लेकिन ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपका पराठा बहुत क्रिस्पी बनेगा। पराठे को अगर आप हल्का हल्का सा इस तरह से घुमा घुमा के हिला हिला के पकाते हैं तो इसकी क्रिस्पीनेस में बहुत इजाफा हो जाता है। लें जनाब, हमारा पराठा बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बहुत ही अच्छी लुक आई है। अगर आप इसे क्रश्ड अचार के साथ और दही की सब्ज़ चटनी के साथ सर्व करेंगे तो खाने वाला आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। इस पराठे को आप अपने ब्रेकफास्ट में शामिल करें, लंच या डिनर में इंजॉय करें, या अब रमज़ान आने वाला है सहरी में बनाएं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिस्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत, बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।